बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरीथिंग जहाँ में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू है धान में होने वाली जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे किया जाए। नाज़रीन, अगर आपने धान या चावल काश्त किए होंगे तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि उसके शुरू में ही जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए दवाएँ जो हैं पानी में बहा दी जाती हैं, लेकिन उनका 100% रिज़ल्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो साइडों पर बने हुए होते हैं उन पर पानी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँच पाता, और किसी जगह ज़मीन लेवल ना हो तो तब भी ये दवा असर नहीं करती। आज मैं आपको जो दवा और इसके करने का तरीका बताऊंगा, इसके सिर्फ एक स्प्रे से ही आपकी सारी फसल में जड़ी बूटियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। अगर ये मेरे आप सामने देख लें, ये धान की फसल है, ये माशाल्लाह अब जो काफ़ी उगना शुरू हो चुकी है। इसका कद तकरीबन 8 इंच से 1 फुट के बराबर हो चुका है। जब ये इस कद की हो जाए तो इसके लिए आप इसको स्प्रे करें। स्प्रे करने के लिए हालो नोज़ल, जिस तरह गंदम की स्प्रे की जाती है वो नोज़ल इस्तेमाल की जाती है, और हाथ वाली मशीन से स्प्रे की जाती है। जो स्प्रे है वो अगर मेरे जो सामने आप ये देख लें, एरेस्टा कंपनी की वेंस्टा, ये आप देख लें, ये एरेस्टा कंपनी है और इसकी यह है वनिस्टा। ये पाउडर की सूरत में होती है। एक पुड़िया में ये 60 ग्राम जो दवा होती है, और इसके साथ एक दूसरी दवा जो लिक्विड की सूरत में होती है वो ये है एडज्यूंट, ये भी एरेस्टा कंपनी की है। ये दोनों धान की जड़ी बूटियों के लिए बेहतरीन है। ये लिक्विड हालत में होती है, वो पाउडर की हालत में होती है। एक किसी भी बाल्टी में इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर आप ये देखें कि अगर आपकी 4 से 5 टंकियाँ लगती हैं तो आप इस अंदाजे के मुताबिक लगा लें कि अगर आपकी 5 टंकियाँ लगती हैं तो आपने 200 ml दवा तैयार की है, तो आप फी टंकी में 50 ml दवाई डालेंगे और 4 टंकियों में डिवाइड करके आप स्प्रे कर देंगे। इस तरह अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसका 100% रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हालो नोज़ल से दवा जो है हर जड़ी बूटी के ऊपर पड़ेगी और तमाम जड़ी बूटियाँ वो हैं अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी। लेकिन अगर आप जिस तरह पानी में बहा देंगे तो वो उससे आपकी धान की फसल जो है वो रुक जाती है और वो आपकी फसल मुतासर होती है। इसलिए कोशिश करें कि इसी सब को दवा को इस्तेमाल करें और स्प्रे की सूरत में करें। इस तरह आपके हर साइड पे हर जगह पर दवा पहुंच जाएगी और आपका बेहतर कंट्रोल होगा। ये हालो नोज़ल फुवारा जो है, जैसे गंदम के स्प्रे की जाती है वो फुवारा इस्तेमाल किया जाता है। इस फुवारे को 2 से 2.5 फुट ऊपर रखा जाता है ताकि इतनी लेयर जो है वो कंप्लीट कर सके। अब जितनी लेयर कंट्रोल करता जाता है दोबारा उसी चक्कर में अगले हिस्से को कंट्रोल करेगा। इससे क्या होगा कि हर जड़ी बूटी पर बराबर स्प्रे पड़ेगी और वो जड़ी बूटियाँ जल्द खुश्क हो जाएंगी और इसका रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेगा। स्प्रे करने के लिए ख़ास जो एहतियात है वो ये है कि जैसे ही आपने स्प्रे करी है इसके 3 दिन के बाद आपने इसको पानी लगाना है। 3 दिन तक आपने इसको बिल्कुल पानी नहीं लगाना ताकि दवा जो है वो अच्छी तरह जड़ी बूटियों पर असर कर सके। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।